एक हेल्दी पर्सन अपनी किडनी को प्रोटेक्ट कर सकता है किडनी फेलियर से, किडनी फेलियर के कारणों से। क्योंकि अगर हम कारण को कंट्रोल में कर लेंगे तो बीपी नहीं होगा, शुगर की दिक्कत नहीं होगी, तो किसी की किडनी अपने आप खराब नहीं होगी। इस लेवल से ऊपर ही किडनी को नुकसान होगा, इससे नीचे नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक हेल्दी पर्सन अपनी किडनी को प्रोटेक्ट कर सकता है किडनी फेलियर से। क्योंकि आसपास, अपने घर के आसपास, रिश्तेदारों में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी किडनी खराब हो रही है और मुझे भी लगता है कि किडनी के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को बनाने के पीछे कारण यही है कि हम अपनी किडनी को बचा सके। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किडनी फेलियर के कारणों से, क्योंकि अगर हम कारण को कंट्रोल में कर लेंगे तो मुझे लगता है कि उससे बेटर तरीका कुछ भी नहीं होता। अब किडनी फेलियर होने के जो 80% कारण है ना, 80% उसमें 40% है ब्लड प्रेशर और 40% है डायबिटीज। अगर हमारा समाज अपने आप को बचाना चाहता है किडनी फेलियर से, तो बस इन दो बीमारियों से हमें दूर रहना है। क्योंकि अगर बीपी नहीं होगा, शुगर की दिक्कत नहीं होगी, तो किसी की किडनी अपने आप खराब नहीं हो। अब बीपी और शुगर के बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हो। कभी कभी वो स्ट्रेस होता है, कभी वो फैमिली का स्ट्रेस है, कभी वो वर्क का स्ट्रेस है, बट वो स्ट्रेस है। कभी कभी हम रात को बहुत ज्यादा जागते रहते हैं। तो किसी भी कारण से अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ऊपर जा रहा है तो आपको उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी गलती हम क्या देखते हैं कि पेशेंट कहते हैं कि पिछले 10 सालों से मैं बीपी की दवाई खा रहा हूं, मेरी किडनी फिर क्यों खराब हो गई। अगर आप बीपी की मेडिसिन लेते हो, शुगर की मेडिसिन लेते हो, बस ले लेते हो और बीपी चेक नहीं करते, ये कंफर्म नहीं करते कि बीपी आपका मेडिसिन लेने के बाद कंट्रोल में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक होता है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन लेने से पहले अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करो। अगर बीपी आपका मेडिसिन लेने से पहले, सुबह उठते ही मेडिसिन लेने से पहले ही हाई आ रहा है, इसका मतलब है कि बीपी आपका रात को बढ़ा रहता है। अब खुद इमेजिन करने की कोशिश करो कि दिन में आपने मेडिसिन से कंट्रोल कर लिया, बट रात को जो आप 8-10 घंटे सोते हो, उस टाइम में अगर बीपी आपका हाई रहता है तो कोई सिम्टम आपको पता लगेगा? कुछ नहीं पता लगेगा, ना हेडेक होगा, ना परेशानी होगी, बट बीपी आपका हाई बना हुआ है। अब रात को जब आपका बीपी हाई होता है तो उस बीपी हाई की वजह से रात को ही, सिर्फ रात को ही आपकी किडनी को नुकसान होता है। अब साल में दिन होते हैं 365 दिन। अब 365 दिन अगर किडनी को रात को नुकसान होगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट बनेगा। वो रिजल्ट क्या है? वो किडनी फेलियर ही है। तो बीपी और शुगर अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो आपको बार-बार चेक करने की जरूरत होती है, कंफर्म करने की जरूरत होती है कि बीपी कंट्रोल में रहता है नहीं रहता। तो एक रूटीन बनाओ। आपने क्या करना है? आपने बीपी की मशीन, शुगर की मशीन घर में रखनी है। आपने एक्सक्यूज नहीं बनाना कि मशीन मेरे पास नहीं है, मैं जब डॉक्टर के पास जाऊंगा तो अब चेक करवा लूंगा, मेरी विजिट 15 दिन के बाद है, महीने के बाद है, डॉक्टर ने 3 महीने बाद बुलाया। डॉक्टर ने 3 महीने बाद इसलिए बुलाया कि डॉक्टर को लगता है कि मेरा मेडिसिन दे दी है, काम बन गया है, बट जरूरी नहीं है आपकी बॉडी में वो चीज कंट्रोल में आ जाए। और अगर आपको लगता है कि आपकी मेडिसिन लेने के बाद आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा और आपको लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत दोबारा से नहीं है, तो ये आपकी गलतियों में से एक है। आपको अपने बीपी को मैनेज करने के लिए चाहे नमक कम करना पड़े खाने के अंदर, चाहे आपको एक्सरसाइज अपनी बॉडी में ऐड करनी पड़े, लाइफस्टाइल बदलना पड़े, खाना बदलना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको करना ही करना है हर कीमत पे। अगर आप इससे चूक जाओगे, आपकी परेशानी, मैं लिख के देता हूँ कि अगर किडनी फेल नहीं होगी तो कोई ना कोई परेशानी होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने बीपी चेक किया, बीपी नॉर्मल है, ओके, मेडिसिन सेट है, डन। अब आप क्या करोगे? हफ्ते में 2 बार कम से कम अपना बीपी चेक करोगे, खासकर उस दिन जिस दिन आपकी छुट्टी होती है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी सभी को मिलती है ना, तो उस दिन आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। उस बहुत सारे टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपने शरीर को भी देना जरूरी है। तो बीपी चेक करो दिन में 3 बार और उसको लिखते चले जाओ, क्योंकि अगर उसमें लेवल बढ़ रहे हैं तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से हम डायबिटीज का भी ध्यान रखेंगे। अब जो डायबिटीज है, उस किडनी को जो नुकसान पहुंचाती है वो है 200 प्लस के लेवल। अगर शुगर लेवल आपका 200 प्लस में जा रहा है तो किडनी को नुकसान पहुंचाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि आपने अपना ब्लड शुगर लेवल 180 से नीचे रखना है, क्योंकि 180 से नीचे रखने पे ये किडनी का थ्रेशोल्ड होता है एक तरीके से। अगर आपकी शुगर लेवल 180 को क्रॉस करती है, कभी भी खाने के बाद, खाली पेट, रैंडम, कभी भी, तो आपकी किडनी क्या करती है, वो शुगर के गेट्स खोल देती है और एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी से बाहर यूरिन के रास्ते से भेजना शुरू कर देती है, और इसी प्रोसेस में किडनी को नुकसान भी होता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे 200 है ना थ्रेशोल्ड, हम 180 पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। फास्टिंग, पीपी, रैंडम, कोई भी शुगर, किसी भी टाइप की शुगर 180 को क्रॉस ना करे। अब 180 इतना हाई लेवल है कि अगर
अगर आपका 180 के आसपास भी बना रहेगा, 150 भी बना रहेगा, तो आपकी रिपोर्टों में HbA1c ज्यादा आएगा, डॉक्टर कहेगा आपको डायबिटीज है। बिल्कुल है, मानता हूं, बट इस लेवल से ऊपर ही किडनी को नुकसान होगा, इससे नीचे नहीं होगा। इसी तरह से बीपी पे 120 80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो नीचे वाला जो 80 है ना, नीचे वाला, उस पर ध्यान दो। आप लोग क्या करते हो, ऊपर वाले पे ध्यान देते हो कि ऊपर वाला मेरा 120 आ रहा है, नीचे वाला मेरा 90 आ रहा है, मैं ठीक हूं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने नीचे वाले पे ध्यान देना है, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे ध्यान देना है कि नीचे वाला आपका 70 और 80 की रेंज में रहे। अगर आप हेल्दी हैं तो आपने नीचे वाले पे ध्यान देना है कि नीचे वाला जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 80-85 को क्रॉस ना करें। अगर आप हेल्दी हैं तो, अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो यही जो लेवल्स हैं वो आपके लिए थोड़े से बदल जाते हैं, क्योंकि ये जो 120/80 जो ब्लड प्रेशर हम सुनते हैं ये एवरेज ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स का, यानी इसको अप्लाई करने के लिए आपको हेल्दी होना जरूरी है। बट अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो ये आपके लिए नॉर्मल लिमिट्स है? बिल्कुल नहीं। आपके लिए जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा सब नॉर्मल रखा जाता है, यानी नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा नीचे रखा जाता है। तो मैं अपने पेशेंट को क्या एडवाइस करता हूं पर्सनली, कि अपना ब्लड प्रेशर 70-80 की रेंज में रखो, उसे 80 प्लस मत जाने दो। अगर वो 80 प्लस जा रहा है ना, तो मैंने आपको डॉक्टर्स दे रखे हो, फोन करो, बताओ उनको मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा जा रहा है, तो वो मेडिसिन को ऐड करवाएंगे और आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे कि वो 70-80 की रेंज में आराम से आ जाए। अगर हमने इन दो बीमारियों को कंट्रोल कर लिया ना, तो 80% तो आप ये मान के चलो कि किडनी की जो खराब होने के चांसेस हैं वो खत्म ही हो गए ना। अब बचते हैं जो बाकी 20% के अंदर। 20% के अंदर जो कारण बनते हैं वो बनते हैं IgA नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी, लूपस नेफ्राइटिस। ये जो बीमारी है ना, ये बीपी शुगर पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये खराब किस्मत से होने वाली बीमारी है, तो इसको आज हम इस वीडियो में कवर करना पसंद नहीं करेंगे। इसको हम किसी और दिन आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे कि इन पे किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ आप समझ गए होंगे कि अगर हम सिर्फ बीपी और शुगर को कंट्रोल में कर लेते हैं ना, तो अपनी किडनी को बहुत अच्छी तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किडनी फेलियर जैसी बड़ी बीमारी से। तो आपको जो गलतियां की हैं उन्हें सुधारो, और जो गलतियां कर रहे हो उनको मत करो। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि हम अपनी किडनी खराब होने के चांसेस को कितना कम कर सकते हैं अगर हम बीपी और शुगर को कंट्रोल कर लेते हो। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो कि क्रिएटिनिन को कैसे डाउन करना है, यूरिया को कैसे डाउन करना है, तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरी पूरी टीम अवेलेबल है। उनसे आप बात कर सकते हैं, मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।